गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी बीएड सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक है। इसके समाकलन गुणांक निकालने वाला जो टॉपिक है आपके वो चल रहा था। 2 रूल तक मैंने करवा दिया। इसमें रूल नंबर 3 का जो है, इस वीडियो में रूल नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बात सारे बच्चे ध्यान से, जो भी विद्यार्थी है, जो मेरे सहपाठी है, सहयोगी है, वो ध्यान से सुने कि कंपटीशन लाइन की भी मैथ इसी चैनल पे करवाई जा रही है, जिसमें आपके लगभग टॉपिक चल रहे हैं। उनमें 50 या 60 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। मैथ का कोई भी टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम है, घात है, करनी है, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, जो भी आपके पास टॉपिक अच्छा है, आप कोई कमेंट करके करवाना चाहे तो कमेंट भी करो। ये जो 40-50 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे दी हुई है, अपने चैनल के ऊपर, वहां से जाके देखो। ये क्वेश्चन वह हैं जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं, उन्हीं को पैटर्न से समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखो, कोई कमी हो तो आप कमेंट में बताओ। और जो बच्चे बीएससी वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर लोगो लगा हुआ है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी वाला, और बीएससी की बुक कौन सी चल रही है। तो धीरे धीरे भाई आपके पास सारा जो मटेरियल है वो बीएससी का भी आ रहा है, कंपटीशन लाइन का भी आ रहा है। आप उनको पढ़ो और देखो आराम से। अब अपने चर्चा करते हैं। हाँ, कुछ बच्चे जो बोल रहे हैं ना बार बार, वो कॉमेंट वाले कई ऐसे भी आते हैं, सर बीएससी वाला ऐसे होता नहीं है। अरे होगा, देखो, 2 महीने का समय दो, सब कुछ होगा। किताब ही तो किसी इंसान ने ही बनाई होगी, है, समय लगता है। चलो आगे देखो, पर उनको कुछ करके ही दिखाएंगे। देखो, यदि किसी समीकरण में एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल क्या हो, 0 हो, तो उसकी कंडीशन क्या आएगी। यदि देखो पहले वाले दोनों के दोनों रूल, अब देखो मैं बार बार वो रूल आपको फेल करके नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। आप भी समझते हो, रूल नंबर फर्स्ट को फेल करूं, फिर मैं सेकंड को करूं, फिर थर्ड को करूं, तो बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या सर फिर हमें पता कैसे चलेगा जी। देखो, वो तो चेक तो करना ही पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो रूल नंबर थर्ड क्या कहता है कि आपके पास डिफरेंशियस किसका, वाई का, डिफरेंशियस किसका, एक्स का। एम में वाई का, एक्स में एन का, दोनों का अंतर होके 1 में एन का भाग देके जो वैल्यू आएगी, उसका आई एफ, जो आपका समाकलन गुणांक निकलेगा, वो आपका निकलेगा समाकलन गुणांक ई का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स से प्राप्त होगा। ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है, बीएससी में पूछा गया है, इंटीग्रेटेड में पूछा गया। क्या सर ये क्या, तो बहुत साल हो गए भाई ये बुकें चल रही है, कंसेप्ट यही है, क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो उसके बाद में अपने इसका सिंपल से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब कई बच्चों की तो वो डिमांडें शुरू हो जाती है जैसे ही क्वेश्चन शुरू होगा, सर बताओ फर्स्ट रूल। देखो, थोड़ा बहुत शुरू किया है तो बता ही देते हैं। देखो, इसके बाद में नहीं बताऊंगा अभी, बार बार आपको भी पता चल गया होगा। अभी इतने सारे क्वेश्चनों में ये बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाती है, फिर बच्चे क्या है कि कमेंट करना शुरू कर देंगे। आपके कुछ सहपाठी क्या है, ऐसे कमेंट करेंगे, फिर आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि वो कमेंट का असर भी फिर दिमाग पे चलता है। देखो, एम का मान दे रखा है आपको, एम का मान, एन का मान मिल गया यहां से। देखो, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, दोनों का योग कर लो, इसके साथ एक्स का मल्टीप्लाई करो, वाई का मल्टीप्लाई करो, नॉट इक्वल 0 आना चाहिए, ये कंडीशन बोल रहा है। करो कि इसको गुना कर लो, 3x की स्क्वायर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, माइनस ए एक्स वाई की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर वाई माइनस 2a वाई की स्क्वायर और एक्स। तो सर ये तो आराम से हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 तो हो रहा है। अरे हो तो रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, ये आपके पास आ रहा है 4x की स्क्वायर वाई, ये आपके पास आ रहा है माइनस का 4y की स्क्वायर एक्स। इसका आईएफ नहीं निकलेगा भाई, इसलिए इससे नहीं कर रहा है। क्या सर कोई बात नहीं, इससे नहीं कर रहा है, आप सेकंड वाले नियम से कर दो। हमें बच्चों की डिमांड तो होती है कि सर सेकंड वाले में एक बात ध्यान से रखोगे, सबसे पहले एक बात आप अपने दिमाग में डाल लो, सेकंड नियम जहां लगेगा वहां आपके पास क्वेश्चन के बाहर जो फलन आपका एफ एक्स वाई है,
इसके बाहर आपके पास क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, y dx होना चाहिए। उसके बाद में फलन जो आपका f2xy है, इसके बाहर यहाँ x होना चाहिए। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन उस नियम से नहीं है, तो किसके बाहर x और y नहीं है। उस क्वेश्चन में होगा, देखो इससे पहले वाला एग्जाम्पल करवाया था उसमें यही था कि ठीक है सर, ओके सुफिशियंट है। तो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ भाई। देखो क्वेश्चन जहां से है वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बार बार ऐसी चीजें लिख दी, ठीक है समझा दिया आपको। हाँ, ये जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले बच्चे हैं और कुछ जो है ना, जाके तैयारी कर रहे हैं सेंटरों में, बोलते हैं इनको रट लो, ये उनके लिए भी था भी रे, उनके लिए तो विशेष था। बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तैयारी के विरुद्ध? अरे तैयारी के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन तैयारी जो करवा रहे हैं ना, उनके पास जो टीचर स्टाफ है जो खुद क्लियर एमएससी नहीं है और वो बता उनको पढ़ा वो रहा है, तो ये मजे वाली बात नहीं है। हाँ ठीक है, क्वालिफाई स्टाफ है, करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कौन सा आपत्ति है। लेकिन क्वालिफाई है उसको भी यदि 12th तक का नॉलेज है तो 12th वाला ही कराओ, बीएससी वाले कराने की जरूरत नहीं है। और बीएससी का नॉलेज है, जैसे मेरे चैनल पर देख लो, मैं 12th वाला कम डाल रहा हूँ, इसीलिए डाल रहा हूँ कि मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है वो बीएससी का है, तो मैं ज्यादा रुझान नहीं ले रहा हूँ 12th की तरफ, लेकिन लूंगा, रुझान लूंगा तब ध्यान रखना, सैनी प्रकाशन की बुक करवाऊंगा पूरी की पूरी, जिससे आप लोगों के पास हर व्यक्ति नोट्स बना के भेजता है कि मेरे नोट्स है पढ़ो, मैं उस बुक को करवाऊंगा। समय लगेगा, हाँ 1 साल का समय मांगा है, चैनल को देख लेना 1 साल के बाद में पता चल जाएगा अभी समान है इसके अंदर। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो, आपको मिलेगा 3x माइनस 2 का यहाँ हो जाएगा 4, थोड़ा मैं यहाँ से ये 2 को वापस क्लियर कर देता हूँ, क्या आ जाएगा आपके पास 4ay। इसके बाद में यहाँ जो n है उसका आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो 2x माइनस 2ay आएगा। इसके बाद में आपको रूल क्या कहता है, रूल कहता है जी 1 में n लगाओ, डी एम अपॉन में डी वाई माइनस डी एन अपॉन में डी एक्स करो, ये लो रूल लिख दिया। अब देखो यहां मैं इसके अंदर x का मान, m का मान, x की जो है स्केयर है, क्या स्केयर, -2a(y(x) लिख रहा हूं, अंतर करके डायरेक्ट यहां लिख देता हूं। अंतर तो मैं कर सकता हूं ना, 3x 2x है, इसको मैं इससे घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, लिख दो यहाँ। माइनस का 4ay है और यहां से देखो प्लस का 2ay है, तो मेरे पास माइनस का 2ay बच रहा है, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी आपको। अब देखो दोनों में कलर भी चेंज करता हूं थोड़ा सा मैं, अपोन में देखो x बाहर आ रहा है, x को बाहर निकालो, यहां लिखो x माइनस 2ay अपोन में x 2y। सर ए कहाँ गया, ए भाई मैंने यहां नहीं लिखा, ये गलती मेरी है, ए था इसके पास, ये एम वाले के पास ए है, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आया 1/x। वाह सर, शानदार है ना। अब 1/x में नियम क्या कहता है, आईएफ निकालो। देखो कंपटीशन वालों से यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएफ निकालो, ई लगाओ, इंटीग्रेशन करो, 1/x करो, डीएक्स लगाओ, लोग आएगा, ई के ऊपर लोग एक्स, ये कैंसिल हो गए, एक्स आ जाएगा, आईएफ एक्स मिलेगा, ये इतना ही पूछा जाता है। लेकिन अपने क्या करना है, आगे वाला स्टेप सोचो इससे, ठीक है। अपने अभी इसका बनाना यथार्थ, यथार्थ बनाने के लिए जो दी समीकरण है, दी हुई समीकरण, जो आपके पास समीकरण है को x से क्या करो, गुणा कर लो, जो आपके पास गुणांक मिला है उससे क्या करो, x से गुणा करने पर जो परिणाम आएगा उसको मैं चेक करा के यहां लिखूंगा अभी क्या आएगा, पहले गुणा करके लिख देता हूं। आपके पास आ जाएगा 3x की स्क्वायर वाई माइनस 2ax y की स्क्वायर। ये क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करवाने वाले को और करने वाले को दोनों को इंटरेस्ट आता है इन क्वेश्चनों में।
एक्स की 3 माइनस 2ax की स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल 0 आ रहा है। शानदार हो गया। अब देखो आगे। अब कहेंगे सर अब आप इसको लिख दो सीधा डायरेक्ट। नहीं लिख सकते ऐसे। ऐसे तो करना हो तो मैं 1 सेकंड में करवा के चला जाऊंगा। डिफरेंशिएट करो आप इसका वाई के सापेक्ष। क्या आ रहा है? 3x की स्क्वायर माइनस ये लगा के 4axy 3x की स्क्वायर माइनस 4a और xy। क्या हो गया? हो गया ना इक्वल। रूल नंबर फर्स्ट पे चला गया। इक्वल हो गया। फर्स्ट से भी पहले मैंने जो बोला था क्या यथार्थ हो गई, दोनों समान आ गई। यहां लिख सकता हूं यथार्थ में अभी। अब देखो यथार्थ लिख दिया। इसके बाद में मेरे पास क्या आता है? कंडीशन आती है कि मुझे mdx का तो इंटीग्रेशन करना है, ये पहले। उसके बाद में n में से डिफरेंशिएट करके घटाना है किसको? mdx को। बाहर आएगा मेरे पास y। इतना कार्य करने के बाद में मुझे आंसर मिलेगा। क्या सर ये तो कुछ हमें पता ही नहीं है, यथार्थ हो गया इसका मतलब आंसर नहीं होता भाई। देखो इंटीग्रेशन करो m का। ये रहा m किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो आगे आपके पास 3/3 कैंसिल हो जाएगा। y इंटीग्रेशन करके ही लिख रहा हूँ मैं दो, यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिख रहा हूँ। तो बहुत क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है। ए एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, ये लो ये इंटीग्रेशन आ गया। डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ। बोलेंगे सर कंजूसी करने लगे। अरे देखो जो चीज करवा दी गई है ना, थोड़े उसमें रफ्तार बना लिया करो भाई। कंजूसी की बात नहीं होती, रफ्तार बनाया करो। डिफरेंशिएट करूंगा इसका y के सापेक्ष, तो अपने पास x की 3 आएगा। इसका करूंगा तो 2ax की स्क्वायर 2ax की स्क्वायर आएगा। m मेरे पास जो है मैं पहले m लिख देता हूँ। मेरे पास m है x की 3 माइनस 2ax की स्क्वायर y। यहाँ से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स की 3। डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ मैं इसका, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट। देखो यहाँ मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस 2ax y, लेकिन यहाँ 4 आएगा, ये ध्यान रखना। y की स्क्वायर है। थोड़ा देख लेता हूँ एम में y की स्क्वायर ही थे ना। हाँ जी y की स्क्वायर थी हमने, तो ये यहाँ 4 आएगा भाई। एक सेकेंड क्या है बच्चों, रुको, इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी। ये यहां ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद में हमें डिवाई करना है। ये कैंसिल हो रहा है, ये भी दो कैंसिल हो रहा है। यहां से देखो दोबारा इंटीग्रेशन 2ax y किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। तो आंसर आएगा ax y की स्क्वायर। अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर आई है इसे बना लेना एक। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ के अपने आंसर लिखते थे। तो यहाँ आंसर आप कमेंट में बताओगे क्या है। सर क्या बताएं, हमें तो लग ही नहीं रहा है अभी आंसर आएगा। अरे आ गया देखो, ये x की 3y, ये आपके पास प्लस में है, ये सेम टू सेम माइनस में है। क्या काट दूं? नहीं कटेगा नहीं भाई, ध्यान से देख लो। यहाँ ax की स्क्वायर y है, y की स्क्वायर है, और यहाँ लिखा जाएगा इसे माइनस ए एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर। एक सेकेंड, अभी थोड़ी सी मैंने एक यहाँ छोटी सी गलती कर दी है, ध्यान से दोबारा देखो। ये कलर लेके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो। मुझे यहाँ एम डी एक्स का डिफरेंशिएट करना था। ये मेरे पास मान है किसका? एन का। ध्यान से देखना, एक्स की 3 वाई चला गया, 2a y आएगा। ध्यान रखना मैंने ये 4 गलत लिख दिया भैया। 2ax की स्क्वायर वाई आएगा। अब देखो ये सारा का सारा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना। यहां से एक लाइन हटा रहा हूं मैं, ये भी हटा रहा हूं दोबारा। देखो हो जाती है गलती, गलती पे आप कमेंट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
प्लस 2ax² y बाहर dy था, ये सारा कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर ही 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा, सी आएगा। इक्वेशन नंबर जो 1 है वही आपका आंसर है, ये लो इसके अंदर सी लगा लो। थोड़ा सा हो जाता है भी, कोई बड़ी बात नहीं है, कटिंग में गड़बड़ हो जाती है। चलो एक ऐसा ही रूल नंबर आपका जो फर्स्ट है, ये रूल नंबर थर्ड है, उसके अकॉर्डिंग फिर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको प्यार से अपने करते हैं। ये रहा एम, ये रहा एम। अब देखो मैं ना इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, वो नहीं है रूल नंबर फर्स्ट लेके नहीं बताऊंगा, सेकंड तो लगेगा नहीं, पता चल गया। रूल नंबर फर्स्ट वाला मैं बताऊंगा नहीं, आप चेक करके कमेंट करके बताना कि रूल नंबर फर्स्ट इसमें लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट कर देना, ठीक है। अब मैं सिर्फ पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसका, डीएम अपॉन में डीवाई का। ऐसा कर दो, हमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपको ही होती है, मुझे नहीं। यहां से 1 लिखो, 3 का किया, वाई की स्केयर लिखो, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। ये आपका एक्स आ गया, यहाँ 1/4 है, कोई बात नहीं है, 1/4 है तो अपने डी एन अपॉन में डी एक्स के सापेक्ष करेंगे। एक्स का किया 1 आ गया, 1/4 लिखो, प्लस वाई की स्केयर अपॉन में 4 लिखो। फॉर्मूला क्या कहता है, 1 अपॉन में एन लिखो, डी एम अपॉन में डी वाई करके अंतर करो, डी एन अपॉन में डी एक्स लिखो, ये फॉर्मूला कहता है। इक्वल भाग किसका देना है, एन का देना है, लिखो यहाँ 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई की स्क्वायर। दोनों का अंतर करके लिख रहा हूं मैं, लिख देता हूं पहले फिर अंतर करेंगे, कारण आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा। माइनस करना है, हाँ जी 1/4, माइनस करना है जी, हाँ जी वाई की 4। एलसीएम ले लो 4 को, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको एलसीएम लेने से। क्या सर हो रही है हमें, अरे नहीं होगी रे, समझो आप, 1 सेकंड रुको, हमें आंसर निकालना है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। 4 को क्या करो, एलसीएम ले लोगे तो यहां आ जाएगा आपके पास 4, 4 प्लस 4 वाई की स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 1 माइनस वाई की स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले में जैसा 4 है उसको 4 लिख दिया, फिर 4x लिख दिया, फिर मैंने इसको लिखा माइनस का 1 है ना, नहीं 1 सेकंड रुको, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी, घटा के लिखेंगे, कलर भी चेंज कर देते हैं, काफी समय से यही चल रहा है। 4 में से 1 को घटाओ 3, 4 वाई स्क्वायर में से 1 को घटाओ, कितना आ गया 3 वाई की स्क्वायर। और आपके पास क्या है, प्लस का है ना, ये बड़ी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, 1 सेकंड रुको। तो थोड़ी सी क्या है कि कुछ यहाँ गलती हो गई है, सुधार रहा हूं मैं, मैंने डिफरेंशियस गलत कर दिया, पता चल गया। 1 यहाँ वाई के सापेक्ष किया, ये नहीं आएगा भाई, हो जाता है, दिमाग कई बार चला जाता है। यहाँ मैंने सिर्फ किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष करना है, तो 1/4 प्लस वाई की 4/4, ये सही है, क्योंकि एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियस करना है। ये गलत है, इसमें ये एक्स वाला आएगा ही नहीं पार्ट, इसका मतलब ये नहीं आएगा। ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, ध्यान रखना, कहीं बोल देंगे सर इतनी बड़ी, कितनी बड़ी गलती होगी, ये नहीं आएगा ये, और इतनी बड़ी कोई गलती नहीं हुई है। यहाँ लिख रहा था ना, तब पता चल गया भी एक्स के सारे वेरिएबल आने चाहिए, तो ये वाई के आने चाहिए, तो एक्स का क्यों आ गया। ये देखो 3 हो गया, 4 वाई में से ये माइनस करो तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3 वाई, अपोने 4 से 4 कैंसिल हो गया, अपोन में आपके पास आ रहा है एक्स, बाहर निकालो, क्या आ गया 1 प्लस वाई की स्क्वायर आ रहा है, ऊपर वाले में से 3 बाहर निकालो, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा 3 में एक्स जो वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए तो हो गया, दोबारा बता देता हूँ। छोटी सी गलती ये होगी कि यहाँ अपने को y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना था, अब ये डिफरेंशिएट सही है y के सापेक्ष वाला। इसके बाद में अपने पास जो है इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, इसे अपने x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो 1/4 प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में 4 आएगा यहाँ। इन दोनों का अंतर करने के बाद में 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3 में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसका क्या करना है, आई एफ गुणांक निकालना है, समाकलन गुणांक निकालना है, आई एफ समाकलन गुणांक निकालना है। ये इंटीग्रेशन वाला लगाओ, 3 में एक्स लगाओ, डीएक्स लगाओ,
और जैसे इसका आंसर करोगे तो आपके पास आ जाएगा log x, यहाँ से 3 है तो ये आपका चला जाएगा e की log x की 3, log से log कैंसिल कर लो, आपके पास 3 आएगा x की। इसके बाद में नियम क्या था, इस 3 का x की 3 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, जो आपके पास क्वेश्चन है उसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। सर ऐसे थोड़ी होता है, अरे ऐसे ही होगा, देखो अभी कर देंगे 1 सेकंड में। क्या आएगा, यहाँ देखो क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वाई एक्स की 3 प्लस वाई एक्स की 3 प्लस 1 में 3 वाई की 3 एक्स की 3 प्लस 1 में 2 एक्स की पावर आ गई यहाँ 5, जो ब्रैकेट है उसको बंद कर दो। दोनों तरफ करना है, ये मैंने एम वाले में कर दिया। फिर 1/4 जो था वो का वो आएगा, यहाँ आपके पास x की पावर 4 प्लस, फिर यहाँ भी आपके पास x की पावर 4 और y की स्क्वायर dy आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया। अब सबसे पहले इसको चेक करना है। क्या सर अब इसका क्या चेक कराओगे, अरे चेक वही करना है, एक सेकंड यहाँ है ना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे तो मैथ वाले की बात किसी को अच्छी नहीं लगती, पर अभी मेरे को अच्छी नहीं लग रही है ना, इसका मतलब है ये आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। अब ये यथार्थ है या नहीं है, सबसे पहले ये चेक करना है। तो सर हम तो डायरेक्टली आंसर निकालने के शौकीन है, ऐसे यथार्थ अथार्थ वाला मत किया करो। चेक करना है भाई, नियम जो है वो नियम ही रहेगा, उसमें अपने संशोधित नहीं कर सकते। सबसे पहले y के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट करो, x की 3 यहां से, इससे क्या आएगा, y के सापेक्ष किया, 3 से 3 कैंसल, y की स्क्वायर x की 3, 1/2, कुछ नहीं होगा इसका, छोड़ दो। dm अपॉन में जो अपना n है उसका x के सापेक्ष करोगे तो 1/4 तो सर रहेगा ही रहेगा, इसका क्या कर लोगे, अरे मेरे मुझे को कुछ नहीं करना, मैं इसका x की 3 का करूंगा तो यहाँ 4x की 3 आ जाएगा मेरे पास। फिर आगे फिर आ जाएगा 4x की 3 y की स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये 4 से 4 कैंसिल होके मेरे पास x की 3 प्लस x की 3 y की स्क्वायर आ रहा है, ये देखो दोनों समान आ गए। इसका मतलब यथार्थ है ये। अभी क्या हो गई है, यथार्थ इक्वेशन हो गई, यहां तक करना है। कई तो है ना शौकीन है, सीधा डायरेक्ट जो बुक में लिखा है सर उसकी तरह बता दो, क्या फर्क पड़ता है आपके, नहीं बताऊंगा, नियम नियम रहेगा। एमडीएक्स करो सबसे पहले, यथार्थ होने के बाद में ये नियम मैंने इससे 2 वीडियो पहले आप लोगों को बताया है। एमडीएक्स करो किसका, एम का, इसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष क्या करना है जी, हमें इंटीग्रेशन करना है, कर दो। वाई एक्स की 4 में 4 प्लस y3 x की 4 में 4, ये आ गया आपका, 3 से गुना कर लो 4 को। यहां देखो x की 6 में 12, ये लो हो गया। आगे वाला नियम क्या कहता है, इससे आगे नियम कहता है n लिखो, माइनस करो, डिफरेंशियस करो y के सापेक्ष mdx का, जो अभी अभी आपने निकाला है, बाद में y के सापेक्ष क्या कर दो इसका इंटीग्रेशन। n की वैल्यू है जो मैं वैसे की वैसी लिखूंगा। देखो n का मान मैं लेके आ रहा हूँ 1/4, मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ x की 4 प्लस x की 4 y की स्क्वायर यही होना चाहिए, आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये लो ये लो। सर अब आपको याद हो गया, अरे याद हो गया इसलिए लिख दिया। डिफरेंशियस लिख रहा हूँ यहाँ कलर चेंज करके, देखो डिफरेंशियस दोबारा नहीं होता मैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ तो सुधार आपको करना पड़ेगा। दिमाग लगा लेना, y के सापेक्ष डिफरेंशियस करोगे x की 4 में 4 आएगा, यहां से आप y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे, माइनस लगाओगे, y की स्क्वायर अपॉन में x की 4 अपॉन में 3 का जैसे ही करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो सर ये क्या हो गया, हो जाता है, इसका नहीं होगा। देखो आराम से ये कैंसिल हो रहा है, बाहर क्या है dy है, ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है।
ये क्या हो गया 0। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर है। इक्वेशन नंबर 1 आपका आंसर है। आप आंसर मुझे कमेंट में बताओगे क्या होना चाहिए। अब कहेंगे सर हमारे तो वो नहीं आया, ये नहीं आया, सारा आंसर इसी से मिलेगा। 12 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, यहाँ लिख के बता रहा हूँ। 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3y(x4) प्लस y(3)(x4) प्लस x6 इक्वल 12c लिखो तो ठीक है, नहीं तो c लिख देना, ये आपका आंसर है। ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बड़े दुलारे से क्वेश्चन है। जितना आप इनको चाहोगे ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्यार से इनको पढ़ो। जब आप प्यार से पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएंगे। रूल नंबर आपका क्या है, अभी 4 पे बात करते हैं। यदि समीकरण जो आपकी mdx और ndy बराबर 0 दे रखा है, ठीक है, इसमें व्यंजक आपका क्या आएगा। अभी देखो कई क्वेश्चन होंगे वो आपके 1/में n से हो जाएंगे, कई क्वेश्चन होंगे जो 1/n से नहीं होंगे, उन्हें आप 1/में m का भाग देके भी कर सकते हो। जब आप इसका m का भाग पहले दो तो ध्यान रखना उसमें डिफरेंशियस पहले x का लिखना है, उसके बाद में आप y का डिफरेंशियस लिखोगे, ये बात दिमाग में रखो। आगे वाला पार्ट जो पहले था उसकी तरह ही। चलो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, नियम पढ़ लिया। ये लो एग्जाम्पल नंबर जो आपका 6 है, प्यारा सा दुल्हरा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। सर आपको लग रहे हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन, हमें तो नहीं लग रहे। अरे प्यारे ही है, कुछ नहीं। अब देखो जो नियम मैंने बोला ना उसी नियम से करवा रहा हूँ। अब ये फेल्ड करना या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ करवाना पड़ेगा क्या, नहीं करवाना। डिफरेंशिएट करो डायरेक्ट y के सापेक्ष, किसका, m का। क्या आएगा 4y3 + 2, डिफरेंशिएट करो n का x के सापेक्ष। क्या आंसर आएगा y3 और प्लस इसके सापेक्ष x के सापेक्ष किया तो माइनस सिर्फ 4, ये आ रहा है। दोनों में अंतर करके यहां मैं लिख रहा हूं m, पहले मैंने m वाला फॉर्मूला लगाया, रूल नंबर जो लास्ट अभी करवा के आया हूं वो लगा रहा हूं। 1/m 4y² + 2। एक सेकंड रुको, ऐसे नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, कलर चेंज करो, कुछ नियम लगाना है यहाँ। मुझे यहाँ चाहिए n का x में डिफरेंशियस, m का y के में डिफरेंशियस का अंतर, अपोन में यहाँ लगाऊंगा m का मान, y4 + 2y, इन दोनों का अंतर करूंगा। पहले y3 - 4 लिखेंगे, y3 - 4 -4y3 -2, आंसर निकालेंगे। क्या आएगा आपके पास, आ जाएगा -3y3 आ रहा है। तो सर ये 3 वाला फिर कैसे करोगे, अरे हो जाएगा -6 अपोन में y का आपके पास आ रहा है 4 + 2y। ये देखो ऊपर से मैंने 3 माइनस का कॉमन लिया तो 3 + 2 आपके पास बच गया। यहाँ से देखो मैंने y कॉमन लिया तो आपके पास y3 + 2 बच गया, कैंसिल किया, आपके पास आ गया -3/y। आई एफ निकालना है, हाँ जी आई एफ निकालना है, इंटीग्रेशन कर दो, माइनस लगाओ, 3/y करो, dy के सापेक्ष होगा बस। क्या आएगा आंसर, जैसे यहाँ सोल्व करोगे ई के ऊपर माइनस लगेगी, log लगेगा, y पर आ जाएगी आपका y, यहाँ आ जाएगा 3, log कट जाएगा तो 1/y3 आएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस है इसकी वजह से 1/y3 लिखा। अब आप जो कर रहे थे उसमें भी इसका मल्टीप्लाई कर रहे थे अपने फर्स्ट वाला जो इससे पहले वाला रूल किया था, मल्टीप्लाई कर दूं, आई एफ का मल्टीप्लाई किया था, कलर चेंज करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ देखो। सर आपको तो आ रहा है ना, तब आपको आसान लग रही है, अरे आसान आपको भी लग जाएंगे, देखो आप यहाँ सीखो, कुछ नहीं है। ये लो मल्टीप्लाई करना है, ऐसे घबराया मत करो, पढ़ते वक्त टेंशन लेने की काहे की जरूरत है। यहाँ आपके पास है x, 4x है ना, रुको एक सेकंड, +2 x की पावर y की पावर 4
-4x 1/y3 का भाग dy इक्वल 0। ये करना वही है, गुणा करना था, समाकलन गुणा का मैंने गुणा किया तो ये भाग लग रहा है। आंसर लिखो यहां से क्या आएगा y, यहाँ क्या आएगा 2/y की सर स्क्वायर आ रहा है जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से चलते रहो। x यहाँ क्या आ रहा है 2y, आगे क्या आ रहा है -4x/y3। सर यहाँ आते ही गड़बड़ हो रही है, ये बड़ा हो गया, कोई भी बड़ा नहीं हुआ। शांति से क्वेश्चन को किया करो, कुछ नहीं होता। देखो मैं यहां आप लोगों को यथार्थ चेक करवा रहा हूं भी यथार्थ है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? इतने क्वेश्चन कर लिए आपने कि आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए यथार्थ है या नहीं है। यहां से मेरे पास 1 आया, प्लस का 2 का मैंने प्लस का 2 का y के ऊपर लगा के लिखो माइनस का 2, माइनस का 2 पहले आएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास सिर्फ माइनस, और पावर में एक वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगी 3, तो 1/y की पावर 3। यहां से x के सापेक्ष करना है तो ये 1 आएगा, y वाले का नहीं होगा, इसका करोगे x के सापेक्ष तो 1 में ये एक पावर, ध्यान रखना x के सापेक्ष किया है तो 4/y की 3 आ रहा है भाई। ये कैसे यथार्थ नहीं हुआ भाई, ऐसे कैसे गड़बड़ हो गई? एक सेकंड रुको, कुछ तो डाउट है। डाउट कुछ नहीं, अपने ही गलत करके आए हैं। 2 तो ये रहा, 2 इसमें से आएगा तो प्लस के यहाँ आएंगे 2 और 2 4 आएंगे भाई, अपने ही गड़बड़ करके आ रहे हैं। माइनस का 4 आएंगे, ध्यान से चेक कर लेना, यहाँ 4 आएगा, अपने ही गलती करके आ रहे हैं। ये y की 3, ये लो, ये यथार्थ हो गई है, क्योंकि यहाँ मैंने एक छोटी सी जो गलती की वो सुनो, -2 -1 माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई में आ रहा है इससे कुछ। यथार्थ होने के बाद में क्या करना होता है एम डी एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, एम डी एक्स का इंटीग्रेशन। y का करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 का 2 रहेगा। अब सर y की 2 का कैसे करोगे? अरे तो हो जाएगा, y की 2 पर जाते ही माइनस का 2 आएगा, और क्या होता है n+1 अपॉन में भी n+1 आएगा। जैसे ही आप इसमें n+1 करोगे, देखो लिख देता हूं मैं यहाँ y -2+1 अपॉन में -2+1, तो आंसर लिखो y की स्क्वायर अपॉन में 2 -2 1 अपॉन में y, ये आंसर आ गया। अब क्या करना है, अब देखो आपके पास है n लिखना है, माइनस करना है, डिफरेंशिएट करना है एम डी एक्स का, बाहर आपको क्या लगाना है y लगाना है। ये लगभग तो ये भी जीरो हो जाता है, इसका कोई महत्व है तो बचता नहीं है, फिर भी गलती से कुछ बच जाता है तो वो आप देख लिया करो। एक सेकंड, आपने यहां से यथार्थ कर दी, उसके बाद में आपके पास y जो है dm अपॉन में dy 1 माइनस y अपॉन में ये y प्लस 2y की स्क्वायर dx बच रहा है ना। हाँ, 2-3 गलतियां हो गई, चलो चलती रहती है छोटी मोटी गलतियां तो। देखो ये क्या है, यहाँ dx के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, ये डिफरेंशिएट इतना गलत लिखा गया है। हाँ ये हो सकता है अपने, यदि यहाँ n लेके करें तो वो y के सापेक्ष आएगा, तो वो दूसरा रूल जो मैंने करवाया ही नहीं, मैं एक ही रूल से सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्यों उसको अब यूज करूँ, नहीं करूँगा। मैं इसी रूल से करूँगा, इसका अपने x के सापेक्ष m का डिफरेंशिएट करेंगे तो yx प्लस 2x अपॉन में y की स्क्वायर आएगा। अब मुझे करना है m का मान लिखूंगा x प्लस 2y माइनस 4x अपॉन में y की 3, आगे मेरे पास माइनस है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट लिखूंगा किसके सापेक्ष y के सापेक्ष, तो मेरे पास आएगा x माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में वाई स्क्वायर का, अभी अभी करके आए हैं 4 अपॉन में y की 3, और x जो है वो मल्टीप्लाई वाला रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। अब अपने कर देते हैं, इसके बाहर है आपके पास dy, और यहां से मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूं कटिंग क्या हो रही है। ये इसको काट रहा है, x वाला x को काट रहा है, आपके पास बच क्या रहा है सिर्फ
2y बच रहा है, dy के सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन करना है, तो y की स्क्वायर आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो करते क्या थे, यहां से याद करो, आप इक्वेशन नंबर 1 इसको मानते थे, इक्वेशन नंबर 2 इसको मानते थे, दोनों को ऐड करते थे, यही काम किया है। वाई एक्स प्लस 2y की स्क्वायर एक्स प्लस वाई की स्क्वायर कॉन्स्टेंट सी यूज किया था ये लोग। अब चलो वापिस दोबारा जाके बता के आ रहा हूँ आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ी सी इसमें बिल्कुल ही छोटी सी चेंजिंग हुई है, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। देखो m के सापेक्ष x का डिफरेंशियस, m के सापेक्ष y का डिफरेंशियस, n के सापेक्ष x का डिफरेंशियस, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही n लिया, आपको जो डिफरेंशियस x वाला है उसमें से y को घटाना है जी, घटा दिया, कोई किंतु परंतु नहीं, आराम से घटा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 3 बाहर निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, y बाहर निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल करो, -3 अपॉन में y आ गया, -3 अपॉन में y आ गया, 1 अपॉन में y का क्या होता है जी, लोग होता है। ये लो सर जी, लोग लिखा, -3 की वजह से ये 1 अपॉन में y3 आया, ये बात याद रखना। भाग दिया है, आराम से दे सकते हो आप, कोई किंतु परंतु नहीं है। ये आपके पास m का मान है, ये n का मान है, दोनों का डिफरेंशिएट करो, यथार्थाचक हो जाएगी, यथार्थ है। उसके बाद में m dx का मान निकालो आप, y mx प्लस 2xy स्क्वायर इक्वल 1 लिख के रखो उसे। m का मान लिखो, और जो n का मान रखने पर और m का मान का डिफरेंशिएट करने पर आपके पास जो अंतर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपके पास 2y बचेगा, 2y का y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो, आपको सोल्व हो जाएगा आंसर। अब आप जो इसका एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर जो 7 है, कमेंट में इसका आंसर बताओगे ये किस प्रकार से सोल्व होगा, ये आपका है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट नियम करवाएंगे।